हाय, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मेरा व्लॉग आने वाला है। जो ये व्लॉग है वो है नेल एक्सटेंशन व्लॉग। मतलब कि नेल एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, नेल एक्सटेंशन के लिए क्या क्या सामान चाहिए होता है, उसके ऊपर है मेरा व्लॉग। तो आप पूरा देखना ज़रूर, बिल्कुल भी मिस मत करना, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। और इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं नेल्स के, तो आप जाके ज़रूर देखना, क्योंकि वो देखोगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। जैसे जेल नेल पेंट कैसे लगाते हैं, और वो जेल नेल पेंट रिमूव कैसे करते हैं, कोई आर्ट कैसे करते हैं। तो गाइस, इसी के ऊपर मेरे वीडियोज़ है, तो जाके ज़रूर देखना। और ये है मेरे नेल एक्सटेंशन का व्लॉग, तो देखना पूरा। बाय गाइस, चलो हम स्टार्ट करते हैं अंदर जाके। ओके है गाइस, नेल कटर, इसको आप जानते होंगे। अगर किसी को एक्सटेंशन लगवानी है तो वो हमारे नेचुरल नेल को हमें पहले कट करना पड़ेगा, फिर हम नकली नेल्स लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। ये फाइलर बफर के बारे में आप जानते होंगे, क्यूटिकल के बारे में भी जानते होंगे, और नहीं जानते तो मेरे व्लॉग्स देखो पहले के, आपको समझ में आ जाएगा। ये है जेल, इस एक्सटेंशन में यूज़ होता है। तो इसको मैं कैसे यूज़ करती हूँ, क्या करती हूँ, आप देखना ज़रूर पूरा व्लॉग। ये ग्लू जिससे मैं नेल पेस्ट करूँगी, मतलब चिपकाऊँगी, तो कैसे क्या करती हूँ देखना। और ये है हमारा एक्सटेंशन, मतलब कि नकली नेल्स, ये लगाऊँगी मैं, इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ओके गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके गाइज, ये सारी टिप्स है, इनके सब पे वो लिखे होते हैं नंबर, कि ये 3 नंबर की है, ये 4, ये 5, सब पे लिखे होते हैं। और ऐसे होते हैं एक्सटेंशन, आप देख सकते हो, इसको कहते हैं हम नकली नेल्स। ओके गाइज, तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। ये है डॉक्टरी टेप, इसको कहते हैं डॉक्टरी टेप। इसकी जगह आप कॉटन भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। बाकी काफ़ी लोग कॉटन भी यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है। जो जेल लगता है उसके ऊपर ही काम आता है, आप आगे देखना क्या यूज़ है इसका क्या नहीं। और ये है हमारा जेल ब्रश, जिससे जेल लगाते हैं। आगे आगे देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। ओके गाइज, ये है देखो मेरे नेचुरल नेल्स, देखो कैसी किस किस नेल्स की कैसी शेप हो रही है, किसकी कैसी अजीब सी हो रही है आगे पीछे। तो ध्यान से देखना मेरा व्लॉग, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो गाइज, कुछ भी रिंग वगैरह पहन सकते हो तो आप उतार सकते हो उसको, क्योंकि ख़राब भी हो सकती है कई बार। नेल पेंट रिमूवर वगैरह लगा सकते हैं। तो गाइज, ये है पुशर, इसके बारे में मैं आपको बताया था, ये क्या यूज़ होता है, कहाँ पे क्या, सब कुछ बता रखा है इसके बारे में। तो मेरे बहुत सारे व्लॉग है नेल्स के, आप जाके ज़रूर देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आपने नहीं देखा तो, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता रखा है पिछले वाले व्लॉग में। तो अब मैं स्किन पुश कर रही हूँ जल्दी जल्दी से, और आप देख सकते हो। और बहुत ही आराम से करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है हमें बिल्कुल भी। इसके बाद मैं बफर से इसकी शाइन हटाऊंगी। जो नेचुरल नेल होते हैं उनकी शाइन हटानी होती है, इसके बारे में मैंने बता रखा है। तो गाइज, एक्सटेंशन होती है ना, तो एक्सटेंशन इसके ऊपर लगा देंगे तो वो ग्लू से लगेगी भी नहीं, इधर उधर होगा, क्योंकि नेचुरल नेल पे शाइन होती है ना, तो वो अच्छे से लगेगी नहीं। मतलब टिप्स जो होती है वो अच्छे से लगेगी नहीं, मतलब ग्लू से भी नहीं लगेगी। तो आपको शाइन ज़रूर हटानी है, इसलिए मैं दोनों एंड के अच्छे से शाइन हटा लेती हूँ। और गाइज, ये है नेल कटर, इसके बारे में बताया था। जैसे किसी को एक्सटेंशन करवानी है तो नेचुरल नेल पहले कट होंगे, उसके बाद ही एक्सटेंशन लगेंगे, वरना नहीं। क्योंकि मेरे है नहीं नेचुरल नेल, तो मैं बिल्कुल फाइलर से हल्की सी शेप कर दूँगी। ओके गाइज, शेप में मेरा काम चल जाएगा। कि जैसे किसी के लंबे लंबे होते हैं और फिर उसको एक्सटेंशन लगवानी होती है, तो वो उसको नेल कट से पहले कट करना है जितना भी नेल है, उसके बाद ही टिप्स लगती है, क्योंकि वो लॉक होती है टिप। आगे आगे देखना, आपको समझ में आएगा, लॉक होती है टिप, इसीलिए बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से शेप करनी है, सबकी नेल्स की राउंड शेप होनी चाहिए, ताकि टिप्स आपको लगाते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आए, अच्छे से लगाए। तो गाइज़, ये है टिप, देखो इसको कहते हैं टिप्स। इसे देखो बिल्कुल राउंड दिख रहा होगा आपको, नीचे ज़्यादा वाइड दिख रहा होगा, ऊपर हल्का, तो उसको वो लॉक का सिस्टम है। देखो ये लॉक कर रही हूँ मैं, देखो। और बिल्कुल ऊपर तक नहीं लगा, कोई ऊपर तक लगाते हैं नेल्स, ऊपर तक नहीं लगाना गाइस। वो लॉक किस लिए होता है, क्योंकि वहाँ तक ही लगाना होता है। ये देखो, ये लॉक है, यहाँ से हमारा नेल्स लॉक हो जाता है। अब मैं देखो आप, मैं कैसे लगा रही हूँ कैसे नहीं। ये देखो, जैसे मैंने नेल पिंकी फिंगर पे लगा रही थी, मैंने 10 नंबर लिया था, बट फिर भी वो छोटा हुआ, क्योंकि मेरा नेल बेट है छोटा, इसलिए वो बड़ा हो रहा था, सॉरी। तो मैंने हल्का सा फाइलर से साइड में से
फाइलर से ठीक किया उसकी शेप, मतलब मिनिमाइज़ किया, बहुत ज़्यादा बड़ा था तो। और फिर बफर से क्लीन किया। अभी ग्लू लगा रही हूँ। ग्लू की बिल्कुल एक डॉट लेनी है, फिर चारों तरफ फैला देनी है और फिर आपको ऐसे, ये देखो इस तरीके से लेना है हाथ में, ये देखो। और फिर ऐसे ऐसे आराम से ऐसे लॉक कर देना है। 5 सेकंड तक इसको ऐसे ही रखना है। 5 सेकंड के बाद हटा देना है हमें। और फिर जो साइड में ग्लू वगैरह जाता है उसको आप अच्छे से क्लीन कर लो, बिल्कुल अच्छे से टिश्यू साथ में ही रखना है गाइस। अच्छे से क्लीन करके साइड में से ऐसे दबा दो। देखो मैं दबा रही हूँ, ऐसे अच्छे से दबा दो ताकि जो बिल्कुल अगर ग्लू लग जाए साइड में स्किन में तो वो उसी टाइम हो जाए, क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा वो हो जाता है ना, चिपक जाता है, इसलिए। ये देखो, और बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। फिंगर एकदम स्ट्रेट करके स्ट्रेट नेल लगाओगे तो स्ट्रेट लगेगा। अगर फिंगर टेढ़ी मेढ़ी हुई तो वो नेल्स भी टेढ़ा ही लगेगा, ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें लगाना है। अब मैं देखो सेकंड में लगा रही हूँ। सेकंड में भी आप देख लो, मैंने देखो एक टिप लगाई बट वो नहीं आई, काफ़ी बड़ी थी और मेरा नेल बेड काफ़ी छोटा था, तो मैंने एक और टिप ली। अब ये भी बड़ी हो रही है मेरे नेल में, तो मैं इससे फाइलर से हल्की सी बफ कर रही हूँ ताकि फिर मेरे नेल्स में अच्छे से आ जाए। देखो बिल्कुल फिट हो गई। अब मैं लगाऊंगी गाइस। डस्ट हमेशा हटा के फिर आपको ग्लू लगा के फिर ही आपको पेस्ट करनी है, उससे पहले नहीं। ये देखो लिया, तरीका देखो आप, पहले इस एंड में फिर उसको कैसे लिया। और ग्लू ज़्यादा नहीं लेना आपको, आपका ही प्रोडक्ट वेस्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं। और नेल में जाएगा ग्लू तो बाद में प्रॉब्लम भी हो सकती है क्लाइंट को, ज़्यादा ग्लू जाएगा तो, और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि फिर उसमें टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए थोड़ा सा बस एक डॉट लो ग्लू और चारों तरफ फैलाओ और फिर डायरेक्ट पेस्ट करो 5 सेकेंड एंड देन हो गया। ओके गाइस, तो इसी तरीके से आपको करने हैं और इसी तरीके से अब मैं सारे नेल्स पे करूँगी, आप देखते रहिए। ये देखो गाइस, पूरे हैंड पे मेरे लग चुके हैं। ये देखो कैसे लग रहे हैं दिखने में, एकदम डेंजर से। जैसे मॉडल्स वगैरह होते हैं ना, कोई मॉडल वगैरह होती है तो वो अपने नेल्स इतने लंबे लंबे रखते हैं, बट हम लोग नहीं रख सकते क्योंकि उनको शूट वगैरह करने होते हैं तो वो ऐसे रख सकती है, बट वो काम वाम कुछ नहीं कर पाते क्योंकि इनको संभालना बहुत ही मुश्किल है। ये टिप कटर, इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो इससे हमें जितने नेल्स चाहिए ना उतने हम रख लेंगे, बाकी कट कर लेंगे। जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार कितना रखूँ कितना नहीं, तो पहले थोड़े थोड़े से कट कर लो, फिर अगेन दोबारा कट कर लो। बट एक ही साथ अगर मतलब बड़े होंगे तो छोटे हो जाएंगे, लेकिन छोटे होंगे तो बड़े नहीं हो सकते, फिर आपको पूरा नेल्स हटा के फिर दोबारा ही करना पड़ेगा। इससे बेटर सबसे पहले यही करो कि पहले थोड़े से कट कर लो, देन अगेन कट कर लो, नहीं तो फिर छोटे हो गए तो फिर पूरे को हटाओ फिर करो, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो पहले ही ध्यान में रखो ये चीज़, जितने चाहिए उतने ही कट करो। तो मैंने कट कर लिए। तो गाइस इनकी भी अब शेप बनेगी। इनकी शेप भी बहुत सारी टाइप की होती है, लिपस्टिक शेप भी होती है, जैसे वो तो कोई करवाता नहीं। जैसे कॉफ़िन शेप हो गई, आलमंड हो गई, स्केल्टो हो गई, स्क्वायर हो गई, सॉफ्ट स्क्वायर हो गई, राउंड हो गई, बहुत सी शेप है। जैसी शेप आप करवाना चाहते हो वैसे ही करवा सकते हो। तो अब मैं इन पे करूँगी राउंड शेप, क्योंकि अगर मैं कॉफ़िन वगैरह करूँगी तो खुद के नेल में करने में बहुत ही टाइम लगता है, आपको पता ही है गाइस। तो कॉफ़िन वगैरह में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए सब, और व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं राउंड कर रही हूँ ताकि वो फटाफट हो जाए, टाइम वेस्ट नहीं हो ज़्यादा। चलो मैं अब शेप करके दिखाती हूँ आपको।
पिंकी फिंगर में करके दिखाती हूँ। इसको पिंकी फिंगर बोलते हैं और थंब को तो आपको पता ही होगा, थंब फिंगर बोलते हैं। और जो थंब के साइड में होती है ना, उसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। और जो बीच वाली होती है उसको हम मिडल फिंगर बोलते हैं। बाकी रिंग फिंगर का आपको पता ही है। सो गाइस मैं करके दिखाती हूँ आपको शेप किस टाइप की। तो ये बन गई मेरी शेप, देखो राउंड शेप है। देखो और नेल्स की शेप देखो और इसकी शेप देखो, डिफरेंट लग रहा है ना। तो ऐसे ही मैं जल्दी जल्दी सबकी शेप कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं हम शेप के बाद। तो गाइस मेरे सारे नेल्स की शेप हो चुकी है। ये देखो, अब मैं ये लाइन मर्ज करूँगी, जैसे किसी को पता नहीं चले कि मैंने नकली नेल्स लगा रखा है या असली। बिल्कुल एकदम मुझे इसको नेचुरल नेल्स करना है। तो वो कैसे करूँगी मैं, आप देखो। तो गाइस ये जो बिल्कुल लाइन बनी हुई है ना, इसको मैं मर्ज करूँगी। इसको आप ड्रिल मशीन से ही मर्ज कर सकते हो और फाइलर से भी। तो मैं करूँगी फाइलर से, क्योंकि मेरा नेचुरल नेल्स है काफ़ी डैमेज हो चुका है, इसलिए मैं उससे करूँगी। तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है कि ड्रिल से और फाइलर से। हैंड्स को इग्नोर करना क्योंकि काफ़ी अजीब से लग रहे हैं, लाइट की इफ़ेक्ट की वजह से भी। स्क्रबिंग की भी ज़रूरत है। फाइलर से करूँगी आराम आराम से, ताकि मेरा नेचुरल नेल ज़्यादा पतला नहीं हो। नहीं तो ड्रिल मशीन से बहुत ही जल्दी होता है, उसी लाइन को मर्ज करते हैं। जैसे क्लाइंट के करते हैं तो वो फटाफट हो जाती है ईज़िली, बट खुद के करना थोड़ा मुश्किल ही होता है, इसलिए मैं फाइलर से कर रही हूँ। ये देखो बिल्कुल मेरा नेचुरल नेल्स की तरह हो जाएगा। जो नकली नेल्स लगाया था बिल्कुल नेचुरल की तरह हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि मैंने नकली नेल लगा रखा है या असली। इसलिए मैं वो लाइन मर्ज कर रही हूँ। ये देखो मेरी लाइन मर्ज हो चुकी है। हल्की सी लग रही थी इसलिए दोबारा करी मैंने। ये देखो पहले वो लाइन दिख रही थी, अब वो लाइन नहीं दिख रही, बिल्कुल एकदम नेचुरल हो चुका है, इक्वल हो चुका है। पहले ऐसे नेल्स के ऊपर हाथ फिंगर घुमा रहे थे, उंगली घुमा रहे थे, तो अजीब सा लग रहा था बीच में वो, उसकी वजह से। तो अब बिल्कुल वो हो गया है, वो देखा मैंने। देखो वो नेल्स कैसा है और वो, इसमें बिल्कुल मर्ज हो गई लाइन एकदम। और साइडों से भी अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल एकदम नेचुरल की तरह बना लेना है। इसको कहते हैं गाइस एक्सटेंशन। तो बिल्कुल पता नहीं चलता। अब मैं तो बन चुकी है मेरे सारे नेल्स की शेप, बिल्कुल अच्छे से हो गए। अब मैं सेकंड हैंड का करूँगी, जैसे फर्स्ट का किया था वैसे के वैसे ही। देखो शाइन वगैरह हटा रही हूँ।
अब ये सारा डस्ट वगैरह सब कुछ हटा लो, क्योंकि अब मैं लगाऊंगी जेल। तो बिल्कुल अपनी टेबल अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। ये देखो दोनों हैंड के अच्छे से मैंने कर लिया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है इसमें मैंने नकली नेल्स लगा रखे हैं, नहीं लग रहा ना? बिल्कुल भी नहीं लगता गाइस। एक्सटेंशन लगाने के बाद, सब कुछ प्रॉपर अच्छे से काम करने के बाद पता ही नहीं चलता हमने एक्सटेंशन लगा रखे या फिर हमारे खुद के नेचुरल नेल्स है। और अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। ये स्टेप 1। स्टेप 2 अभी हमारे पास है नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। अभी ऑर्डर किया है, आने वाला है। वरना मैं दोनों लगा के दिखाती हूँ आपको। अब मैं लगाऊंगी फर्स्ट। जैसे फर्स्ट प्राइमर स्टेप 1 होता है नेचुरल नेल पे, प्राइमर स्टेप 2 होता है फुल नेल पे। तो अभी वो है नहीं प्राइमर 2, तो मैं 1 ही लगाऊंगी। ये देखो कैसे लगा रही हूँ मैं, 1 ही फुल नेल पे लगा रही हूँ, नहीं तो स्टेप 1 नेचुरल, स्टेप 2 फुल नेल, इसलिए अभी 1 है नहीं। तो गाइज ये है जेल। ये देखो, इससे बहुत सारी डायमंड वगैरह होते हैं या फिर कुछ बो वगैरह हो गई, बहुत टाइप की नेल आर्ट होती है, इस जेल से पेस्ट करते हैं। मैंने नेल आर्ट के नेम भी आपको बता रखे हैं, पहले वाले व्लॉग मेरा जाके ज़रूर देखना, सारे व्लॉग आपको समझ में आ जाएंगे। और ये है हमारा जेल ब्रश। अगर ये क्लीन नहीं है तो अच्छे से क्लीन करो, क्योंकि जेल लेते टाइम डस्ट नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो अच्छे से क्लीन करो। और ब्रश पे ये देखो इतना जेल लेना है हमें, और फिर हमें ये सारा ओवरलोड करना है हमारे नेल पर, बीच में बिल्कुल सेंटर में, जहाँ हमने लाइन मर्ज करी थी ना, वहाँ पे सेंटर में बिल्कुल मर्ज अपलोड करना है। और फिर इसी ब्रश से थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल क्यूटिकल में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो अंदर ड्राई होने के बाद फिर प्रॉब्लम होती है, और नेल के अंदर भी चला जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, पेन वेन होता है। तो गाइज बिल्कुल अंदर नहीं जाना चाहिए नेल्स के अंदर, 1 हेयर लाइन की गैप होना चाहिए, 1 हेयर लाइन अवे फ्रॉम क्यूटिकल एरिया। मतलब जो हमारे नेल बेड और वो क्यूटिकल्स होता है ना, उसके मतलब एक बाल की जगह छुटी हुई होनी चाहिए, अंदर ज़्यादा अंदर तक नहीं घुसाना हमें जेल। ये देखो मैंने जेल लगा दिया है, और फिर मैं ऐसे इसलिए कर रही हूँ ताकि वो हमारी नेचुरल नेल की शेप होती है ना, उस शेप में हो जाए। मतलब जो जेल होता है बिल्कुल इक्वल बीच में हो जाए, बिल्कुल ऐसे लगे नेचुरल नेल में। किसी को प्रैक्टिस होती है तो उसको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट जेल लगाया और अंदर लैंप में रख दिया। जैसे अब मेरे को भी ज़रूरत नहीं होती, जैसे मैंने कोर्स किया था उस टाइम स्टार्टिंग में मेरे को ऐसे ज़रूरत बहुत होती थी ऐसे करने की, क्योंकि जेल होता है ताकि इक्वल में आ जाए और नील की शेप बन चुके। बट अब मैं नहीं करती, अब ये बस आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए किया है मैंने। वैसे अब मुझे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, आप भी सोचोगे एक काम होता है जो स्टार्टिंग में करता है तो वो धीरे धीरे होता है, फिर स्पीड बनती धीरे धीरे हाई लेवल तक चली जाती है, तो फिर बहुत ईजी लगने लग जाता है काम। लगाया जेल और फिर अंदर रख दिया, उसको 30 सेकंड तक हमें अंदर ही रखना है। जैसे अभी मैंने थंब लगाया, थंब पे किया था जेल, थंब पे लगाया था, तो थंब देखो मैंने कैसे रख रखा है। और जैसे फिंगर पे करूँगी तो फिंगर बिल्कुल ऐसे। जैसे हम जेल लगाने के बाद लैंप में बिल्कुल हमें स्ट्रेट रखना होता है। जैसे अगर पूरे हैंड्स के जेल लगा के एक साथ ही रख देंगे तो फिर वो थंब का जेल किधर जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो फिंगर, चारों फिंगर का आप एक साथ कर सकते हो, बट थंब का आपको अलग करना ही होगा। मैं जैसे चारों फिंगर की एक साथ कर देती हूँ, फिर थंब का अलग करती हूँ, नहीं तो फिर वो जेल इधर उधर फैल जाएगा, फिर आपको बफिंग करने में टाइम लगेगा, क्योंकि फिर डेंट्स वगैरह आ जाते हैं तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो अभी मैं एक एक करके दिखा रही हूँ आपको, वरना 4 फिंगर की एक साथ और थंब का अलग, चाहे कोई कितना भी वो हो सुपरस्टार, बट थंब का अलग ही करना होता है। ऐसे ही आप पूरे हैंड्स के एक एक फिंगर करके, स्टार्टिंग में आपको एक एक ही करनी है, एक एक रख कर करके फिर अंदर करना है, ताकि धीरे धीरे फिर प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। तो इसी टाइप से हमें करना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा गाइस। और टूथपिक का आपको ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि क्यूटिकल्स में जेल चला जाता है, तो टूथपिक से वो हटाना, उसके बाद ही हम अंदर लैंप में रखना है, वरना फिर वो जेल क्यूटिकल्स में जाके फिर वो जेल भी अंदर क्योर हो जाएगा, इसलिए जेल हटाना बहुत ज़रूरी है।
गाइस मैं आपको जेल के बारे में बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट बिल्कुल थिन लेयर में हम जेल लगाते हैं, फिर सेकंड में हम बिल्डर लगाते हैं, फिर थर्ड में एक बार और लगाते हैं बिल्डर। बट मेरी पहले स्टार्टिंग में भी ऐसे ही लगाती थी, बट अब मैं ऐसे नहीं लगाती। अब मैं डायरेक्ट थर्ड बिल्डर की तरह लगा देती हूँ, ज़्यादा लेके जेल, ताकि जल्दी हो जाए। बट आपको ऐसे ही करना है, फर्स्ट बिल्डर सेकंड बिल्डर के बारे में बताया था। रिमूवर लेके और डॉक्टर टेप को लेके जैसे हम जेल लगाते हैं तो ऊपर चिपचिप हो जाता है नेल्स के ऊपर। वो अंदर रखने के बाद भी क्योर तो हो जाता है, बट वो चिपचिप सा लगता है, जैसे गीला है अभी ऐसे। तो वो गीला नहीं होता, वो अंदर क्योर हो जाता है, बट उसके ऊपर जो शाइन होती है और वो जो जेल लगाते हैं वो चिपचिप से ही रहता है। तो रिमूवर लेके डॉक्टर टेप लेके फिर उसको मतलब कर देना है, तो बिल्कुल चिपचिप नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा सा लगने लग जाएगा। अब ऐसे मैं सेकेंड हैंड में कर रही हूँ, ये देखो आप। जैसे मैंने फर्स्ट हैंड में किया वैसे ही सेम सेकेंड हैंड में भी करना है हमें। ओके गाइस। देख सकते हो दोनों हैंड्स में मेरे हो गया है जेल वगैरह सब कुछ कंप्लीट। और मैंने डॉक्टर टेप से रिमूवर भी कर दिया है बिल्कुल अच्छे से। कॉटन भी ले सकते हो, मैंने पहले ही बताया था आपको। और अब मैं अच्छे से बफ़ कर रही हूँ इनको। जो शाइन आई थी, जो जेल लगाने के बाद शाइन आई थी, तो उसको बफ़ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर नेल पेंट कैसे लगेगी, वो टिकेगी नहीं। तो बफ़ करना बहुत ज़रूरी है। बफ़ आप ड्रिल मशीन से भी कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जेल लगाने के बाद बफ़ हमेशा फाइलर से ही करो। क्योंकि क्या फ़ायदा, प्रोडक्ट लगाओ फिर उसको उतारो, कोई फ़ायदा नहीं है ना उसमें, आपका प्रोडक्ट भी वेस्ट होगा। तो जितना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट लो आप, और फिर आराम से फाइलर से हल्का सा बफ़ कर दो। और डेंट्स वगैरह के लिए बफ़ करना होता है हमें, ताकि बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से, जैसे कहीं थोड़ा हल्का सा भी जेल ज़्यादा लग गया तो वो फाइलर से ठीक हो जाएगा। डेंट्स उनको कहते हैं, डेंट्स वगैरह, तो उससे आपका हट जाएगा। ओके गाइस, तो मैंने दोनों ये कर दिया इस हैंड का। देखो अब मैं शेप बना रही हूँ। जैसे बफ़ वगैरह करते हैं तो हल्की सी शेप तो ख़राब हो ही जाती है, तो आप फाइलर से दोबारा हल्की सी शेप को ठीक कर दो। तो दोनों हैंड के मैं फटाफट कर लेती हूँ, उसको भी बफ़ करूँगी और फिर शेप बनाऊँगी उसकी भी, तो आप देखते रहिए। लैम्प के बारे में और ड्रिल मशीन के बारे में मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया हुआ है, तो जाके ज़रूर देखना।
मेरे हैंड्स बहुत ही गंदे लग रहे हैं गाइस, क्योंकि काम करते तो गंदे हो ही जाते हैं और लाइट की इफेक्ट की वजह से भी थोड़े ऐसे अजीब से दिख रहे हैं। तो स्क्रबिंग की ज़रूरत है वैसे, तो इग्नोर माई हैंड्स, ओनली फोकस माई नेल्स। ओके गाइस, नेल्स पे ध्यान दो और कुछ नहीं। सो गाइज़, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी अब, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आगे आर्ट करके नहीं दिखाऊंगी। बट गाइज़, आपको एक्सटेंशन के बाद ऐसे ही नहीं लगाना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है। या तो टॉप कोट लगाओ या फिर नेल पेंट लगा के टॉप कोट लगाओ, जो भी करना है, बट ऐसे नहीं छोड़ना, नहीं तो नेल्स ख़राब हो जाएंगे। तो गाइज़, यहीं तक रहेगा मेरा सफ़र इस व्लॉग का। और अगर देखो, बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं, आर्टिफिशियल नेल्स नहीं लग रहे, बिल्कुल एकदम जैसे मेरे रियल नेल्स हो वैसे ही लग रहे हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिसने अभी तक नहीं किया, और पूरा वीडियो ज़रूर देखना, और लाइक कमेंट शेयर कर देना प्लीज़ गाइस। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, आर्ट ज़रूर दिखाऊंगी आपको।